बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 में है कि शो दैट ऑल कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2 पार्ट 1 z1 z2 मॉडुलस इज इक्वल टू z1 मॉडुलस इनटू z2 मॉडुलस। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। ठीक है, पहले हम जनरली डिफाइन करते हैं लेट z1 is equal to a plus b iota, z2 is equal to c plus d iota। ठीक है, तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में z1 z2 मॉडुलस। ठीक है, विच इज इक्वल टू z1 की कीमत हमारे साथ a plus b iota है और z2 की कीमत हमारे साथ c plus d iota है। ठीक है, सबसे पहले हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ ए सी आता है, इन दोनों के मल्टीप्लिकेशन से ए डी आयोटा, ठीक है, प्लस बी आयोटा और सी के मल्टीप्लिकेशन से आता है बी सी आयोटा, और बी आयोटा और डी आयोटा के मल्टीप्लिकेशन से आता है बी डी आयोटा स्क्वेयर, विच इज इक्वल टू, और ये मॉडुलस है। ठीक है, ए सी प्लस इन दोनों में आयोटा कॉमन है तो आयोटा ए डी प्लस बी सी और प्लस बी डी और आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है और इसका मॉडुलस है, विच इज इक्वल टू ए सी माइनस बी डी, ये रियल पार्ट आ गया। ठीक है, और प्लस आयोटा ए डी प्लस बी सी, ये हमारे साथ इमेजिनरी पार्ट आ गया। ठीक है, अब इसका हम मॉडुलस लेते हैं। ठीक है, क्योंकि इसका मॉडुलस लेना है, इसका मॉडुलस किस तरह होगा, ए सी मनफी बी डी स्क्वायर, ए सी मनफी बी डी स्क्वायर प्लस ए डी प्लस बी सी, ए डी प्लस बी सी स्क्वायर और स्क्वायर रूट। ठीक है, अब ए में बी स्क्वायर फॉर्मूले से ओपन करते हैं तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर, ए सी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2 ए बी सी डी। इस फार्मूले की भी ओपन करते हैं, ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस 2 ए बी सी डी अंडर द रूट। ठीक है, 2 ए बी सी डी मन के 2 ए बी सी डी प्लस 2 ए बी सी डी एक दूसरे के साथ कैंसिल हो गया, तो हमारे साथ आता है ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, विच इज इक्वल टू, ये ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नहीं, ये ए स्क्वायर सी स्क्वायर। ठीक है, अब ए स्क्वायर सी स्क्वायर और ए स्क्वायर डी स्क्वायर में ए स्क्वायर कॉमन है, तो हमारे साथ रहता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, और बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर में बी स्क्वायर कॉमन है, तो रहता है सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट। अब इन दोनों टर्म में सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर कॉमन है, सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है, और इनटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर पहले लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इनटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, अब ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में है तो अलग अलग अंडर रूट में लिख सकता हूँ, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट और इनटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट। ठीक है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर रूट ही हमारे साथ z1 मॉडुलस के बराबर है, ये हमारे साथ z1 मॉडुलस का फार्मूला है इसके मुताबिक। ठीक है, और ये हमारे साथ z2 मॉडुलस का फार्मूला है। ठीक है, तो इसके अलग मॉडुलस, इसके अलग मॉडुलस, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव। ठीक है, तो पार्ट 1 हमारे साथ प्रूव हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं।
क्वेश्चन नंबर 6 में पार्ट 2 हमारे साथ है Z1 डिवाइड बाई Z2 मॉडुलस Z1 divided by Z2 modulus is equal to Z1 modulus divided by Z2 modulus where Z2 not is equal to 0. ठीक है, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड पर हम पहले लेते हैं जनरली लेट Z1 is equal to A plus B iota और Z2 is equal to C plus B iota. ठीक है, टेक लेफ्ट हैंड साइड और इसको राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं. Z1 divided by Z2 modulus is equal to A plus B iota divided by C plus D iota modulus. ठीक है, अब इसमें C plus D iota इसको रेशनलाइज करने के लिए C minus D iota मतलब इसकी कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है. तो A plus B iota divided by C plus D iota multiply by C minus D iota into C minus D iota मॉडुलस. ठीक है, पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए सी. ठीक है, और ए मनफी डी आयोटा से आता है मनफी ए डी आयोटा प्लस बी सी आयोटा और मनफी बी डी आयोटा स्क्वेयर डिवाइड बाई सी स्क्वेयर मनफी डी स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर और इस पर मॉडुलस है. ठीक है, विच इज इक्वल टू ए सी और इन दोनों में आयोटा कम मनफी ए डी आयोटा पहले मैं लेता हूँ प्लस बी सी आयोटा और माइनस बी डी और आयोटा स्क्वायर के बाद -1 है डिवाइड बाई सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आयोटा के साथ -1 है. ठीक है, अब ए सी प्लस बी डी माइनस और माइनस प्लस आ जाएगा प्लस बी डी. ठीक है, अब ये रेड पार्ट हो गया और माइनस ए डी आयोटा प्लस बी सी या इसको मैं इस तरह लिख सकता हूँ प्लस बी सी मनफी ए डी आयोटा बी सी मनफी ए डी आयोटा. ठीक है, और डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब मैं रियल पार्ट और इमेजिनरी पार्ट को अलग अलग लिखता हूँ. ठीक है, तो ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. ठीक है, अब प्लस बी सी मनफी ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर आयोटा और इसके ऊपर मॉडुलस है. ठीक है, ठीक है, मतलब इधर मॉडुलस है. ठीक है, अब इसका मॉडुलस लेता हूँ. ठीक है, तो ए स्क्वायर ए सी प्लस बी डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर प्लस बी सी मनफी ए डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, अब और अंडर द रूट. ठीक है, अब ये अलग स्क्वायर लेता हूँ और इसको ओपन करता हूँ. ठीक है, तो ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर. ठीक है, ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2ac प्लस 2abc डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, और प्लस इस फार्मूले को ओपन करता हूँ तो बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर माइनस 2abc डी डिवाइड बाई सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर द रूट. अब ये एलसीएम लेता हूँ विच इज इक्वल टू. ठीक है, विच इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर इसका एलसीएम आ गया सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर होल स्क्वायर. ठीक है, इसको कंबाइन करता हूँ ए स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर डी स्क्वायर प्लस 2abcd प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर डी स्क्वायर -2abcd.
तो 2abcd और -2abcd कैंसिल हो गया, ठीक है। अब a स्क्वायर c स्क्वायर और a स्क्वायर d स्क्वायर, इसमें a स्क्वायर कॉमन है, ठीक है, अंडर रूट इस पे है, इसमें a स्क्वायर कॉमन है तो अंदर आता है c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। और b स्क्वायर d स्क्वायर और b स्क्वायर c स्क्वायर, इसमें प्लस नहीं है, b स्क्वायर c स्क्वायर में b स्क्वायर कॉमन है तो अंदर क्या था c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है, और डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर होल स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। अब फर्दर प्रोसीड करते हैं, ठीक है। इधर लिखता हूँ मैं विच इज इक्वल टू, अब इन दोनों में c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कॉमन है तो मैं लिख सकता हूँ इज इक्वल टू, इसके बाद c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इसमें कॉमन है, अब इधर रह जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है, डिवाइड बाई, इसको मैं लिख सकता हूँ c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर इनटू c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर, ठीक है। तो c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर कैंसिल हो गया तो हमारे साथ ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर ये हम अलग अलग अंडर रूट में लिख सकते हैं। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर द रूट और डिवाइड बाई c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर द रूट, ठीक है। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर हमारे साथ z मॉडुलस के बराबर है z1 मॉडुलस की, ठीक है, इधर मैंने दिया था, ठीक है। और c स्क्वायर प्लस d स्क्वायर अंडर रूट हमारे साथ z2 मॉडुलस के बराबर है विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। तो फर्स्ट साबित हो गया। ये मेरे साथ क्वेश्चन नंबर 6 पार्ट 2 है, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 7 है कि सेपरेट एंड रियल एंड इमेजिनरी पार्ट। पार्ट फर्स्ट हमारे साथ है 2 + 3 आयोटा, 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 - 2 आयोटा, 5 - 2 आयोटा। इसमें इमेजिनरी पार्ट और रियल पार्ट अलग अलग कर ले, ठीक है। तो इसको मैं 5 - 2 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ तो 2 + 3 आयोटा डिवाइड बाय 5 - 2 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 5 + 2 आयोटा डिवाइड बाय 5 + 2 आयोटा, ठीक है। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें तो 2 × 5 = 10, 2 × 2 = 4 आयोटा, 3 × 5 = 15 आयोटा और 3 × 2 = 6 आयोटा स्क्वायर। और ये हमारे पास फार्मूला है 5 स्क्वायर माइनस 2 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू 10 + 15 + 4 19 आयोटा प्लस 6 आयोटा स्क्वायर की कीमत है -1 डिवाइड बाई 5 × 5 = 25 माइनस 2 × 2 = 4 आयोटा स्क्वायर विच इज इक्वल टू 10 + 19 आयोटा माइनस 6 डिवाइड बाई 25 माइनस 4 इंटू आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है विच इज इक्वल टू 10 - 6 से हमारे साथ आता है 4 + 19 आयोटा डिवाइड बाई 25 और -4 - 1 से आता है +4 तो 25 + 4 से आता है 29 विच इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाई 29 प्लस 19 डिवाइड बाई 29 आयोटा। तो पार्ट फर्स्ट हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम सेकंड पार्ट की तरफ जाते हैं। सेकंड पार्ट हमारे साथ है 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करने के लिए 1 - 3 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं तो 1 + 2 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 1 - 3 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 + 3 आयोटा इंटू 1 + 3 आयोटा विच इज इक्वल टू a + b होल स्क्वायर फार्मूला है तो इसको मैं ओपन करता हूँ 1 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab तो 2a 1 है और b हमारे साथ 2 × 2 आयोटा है डिवाइड बाई ये इन दोनों का अगर मैं मल्टीप्लाई कर लो तो 1 - 3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, और इधर मल्टीप्लाई बाई
1 प्लस 3 आयोटा है। ठीक है, तो 1 स्क्वायर प्लस 4 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर के कीमत -1 है, प्लस 2 2 जार 4 आयोटा। ठीक है, और 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 3 3 जार 9 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1 स्क्वायर माइनस 4, 1 स्क्वायर माइनस 4 प्लस 4 आयोटा। ठीक है, 1 स्क्वायर से हमारे 1 आता है, प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 माइनस 9 इंटू -1, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है। ठीक है, तो 1 माइनस 4 से आता है -3 प्लस 4 आयोटा इंटू 1 प्लस 3 आयोटा डिवाइड बाई 1 और प्लस 9, माइनस माइनस प्लस आता है, 1 प्लस 9 इज इक्वल टू 10। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, 3 1 जार -3 3 जार -9 आयोटा, 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 1 से 4 आयोटा आता है, और 4 आयोटा मल्टीप्लाई बाई 3 आयोटा से 12 आयोटा स्क्वायर आता है, डिवाइड बाई 10, विच इज इक्वल टू -3 -9 आयोटा प्लस 4 आयोटा से आता है -5 आयोटा, और प्लस 12 आयोटा स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है तो -12 आ जाएगा, डिवाइड बाई 10, विच इज इक्वल टू -3 -12 से -15 -5 आयोटा डिवाइड बाई 10। ठीक है, विच इज इक्वल टू -15 डिवाइड बाई 10 और -5 डिवाइड बाई 10 आयोटा। तो 5 से कैंसिल होता है, 2 5 जार 10, 3 5 जार 15, 2 5 जार 10 और 5 1 जार 5। तो फाइनल आंसर हमारे साथ आ जाएगा -3/2 और -1/2 आयोटा। पार्ट नंबर 3 की तरफ जाते हैं, ये फाइनल रिजल्ट हो गया। ठीक है, पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 प्लस आयोटा होल स्क्वायर। ठीक है, पहले इसको सिंप्लीफाई करता हूँ, 1 माइनस आयोटा और इस फार्मूले को ओपन करता हूँ, 1 स्क्वायर प्लस आयोटा स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू 1 इंटू आयोटा। ठीक है, विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 स्क्वायर 1 आता है, प्लस आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, और प्लस 2 आयोटा, विच इज इक्वल टू 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 1 स्क्वायर से 1 आता है -1, तो 1 स्क्वायर -1 से हमारे पास 0 आता है, तो 2 आयोटा रहता है। तो 1 माइनस आयोटा डिवाइड बाई 2 आयोटा को सॉल्व करने के लिए 2 आयोटा से मल्टीप्लाई और 2 आयोटा से डिवाइड करता हूँ, तो 2 आयोटा जब 1 से 2 आयोटा, और 2 आयोटा जब माइनस आयोटा से -2 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई 2 2 जार 4 आयोटा स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 2 आयोटा -2 इंटू आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, डिवाइड बाई 4 इंटू -1, विच इज इक्वल टू 2 आयोटा प्लस 2 डिवाइड बाई -4, विच इज इक्वल टू 2 डिवाइड बाई -4 और प्लस 2 आयोटा डिवाइड बाई -4। ठीक है, तो विच इज इक्वल टू 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, -1 और 2। ठीक है, 2 1 जार 2, 2 2 जार 4, -1 और 2 आयोटा। रियल पार्ट अलग हो गया, इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया। तो पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 4 की तरफ जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट नंबर 4, पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 2a माइनस b आयोटा होल -2। 2a माइनस b आयोटा होल पावर -2। ठीक है, तो इसको मैं सर लिख लेता हूँ 1/2a माइनस b आयोटा होल स्क्वायर, विच इज इक्वल टू 1/, इस फार्मूले को ऊपर करता हूँ, a माइनस b होल स्क्वायर फार्मूला है, 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -2ab, 2 इंटू a 2a है,
और b हमारे साथ b आयोटा है, ठीक है। विच इज इक्वल टू 1/4a² प्लस b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर की हमारे -1 है, माइनस 2 2 4 ab आयोटा, विच इज इक्वल टू 1/4a² माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ab आयोटा, ठीक है। तो इसकी ये हमारे साथ रियल पार्ट है और ये हमारे साथ इमेजिनरी पार्ट है, तो इसके कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करता हूँ। तो 1/4a² माइनस b स्क्वेयर माइनस 4ab आयोटा मल्टीप्लाई बाई 4a² माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 4a² माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा, ठीक है। विच इज इक्वल टू ये 1 से मल्टीप्लाई हो जाए तो दोबारा 1 की चीज आएगी, 4a² मल्टी b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा। अब ये डिफरेंस का फार्मूला है a² माइनस b स्क्वेयर, तो 4a² मल्टी b स्क्वेयर होल स्क्वेयर माइनस 4ab आयोटा होल स्क्वेयर, ठीक है। फर्दर सिंप्लीफाई करता हूँ तो 4a² मल्टी b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई इस फार्मूले को मैं ऊपर करता हूँ a मल्टी b होल स्क्वेयर, तो 16a² 16a पावर 4 16a पावर 4 प्लस b पावर 4 माइनस 2 इंटू 4a² इंटू b स्क्वेयर, ठीक है। और माइनस 16a² b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर माइनस 16a² b स्क्वेयर आयोटा स्क्वेयर, ठीक है। विच इज इक्वल टू 4a² माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 16a4 प्लस b4 माइनस 2 4 आर 8 8a² b स्क्वेयर और माइनस 16a² b स्क्वेयर और आयोटा स्क्वेयर के साथ -1 है, विच इज इक्वल टू 4a² माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 16a4 प्लस b4 माइनस 8a² b स्क्वेयर और प्लस 16a² b स्क्वेयर, ठीक है। विच इज इक्वल टू 4a² माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 16a4 प्लस b4 और प्लस 16a² b स्क्वेयर मल्टी 8a² b स्क्वेयर से आता है प्लस 8a² b स्क्वेयर, ठीक है। इसको मैं इस तरह भी लिख सकता हूँ 4a² माइनस b स्क्वेयर प्लस 4ab आयोटा और डिवाइड बाई 4a² प्लस b स्क्वेयर होल स्क्वेयर, फार्मूले के पानी में नहीं लिख दिया, ठीक है। अब हम रियल पार्ट को अलग कर लें और इमेजिनरी को अलग कर लें। 4a² मल्टी b स्क्वेयर डिवाइड बाई 4a² मल्टी b स्क्वेयर होल स्क्वेयर और प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 4a² मल्टी b स्क्वेयर होल स्क्वेयर। एक 4a² एक के साथ कैंसिल हो जाएगा तो हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आ जाएगा इज इक्वल टू 1/4a² मल्टी b स्क्वेयर और प्लस 4ab आयोटा डिवाइड बाई 4a² मल्टी b स्क्वेयर होल स्क्वेयर। तो इमेजिनरी पार्ट अलग हो गया और रियल पार्ट अलग हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट नंबर 5 की तरफ जाते हैं। पार्ट नंबर 5 क्वेश्चन नंबर 7 हमारे साथ है 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 मल्टी 3 आयोटा, 3 + 4 आयोटा डिवाइड बाई 4 मल्टी 3 आयोटा होल -2, ठीक है। अब -2 है तो अगर ये ऊपर वाला टर्म नीचे आ जाए, नीचे वाला टर्म ऊपर जाए तो ये +2 हो जाएगा, ठीक है। इज इक्वल टू 3 + 4 आयोटा सॉरी 4 मल्टी 3 आयोटा डिवाइड बाई
3 + 4 आयोटा, और इसको मैं अलग अलग स्क्वायर दे सकता हूँ, ठीक है। अब मैं स्क्वायर को ओपन करता हूँ, a × b होल स्क्वायर, तो 4 स्क्वायर से 16 आता है, प्लस 3 आयोटा होल स्क्वायर से 9 आयोटा स्क्वायर आता है, और -2 × 4 × 3 आयोटा डिवाइड बाई 3 स्क्वायर से 9 आता है, प्लस 4 आयोटा होल स्क्वायर से 16 आयोटा स्क्वायर आता है, माइनस +2 × 3 × 4 आयोटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 16 प्लस 9 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है तो -9 हो जाएगा, ठीक है, और -2 4 = 8, 8 3 = 24 आयोटा, ठीक है। 9 प्लस 16 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है तो ये -16 हो जाएगा, और प्लस 2 3 = 6, 6 4 = 24 आयोटा, ठीक है। तो 16 - 9 से आता है 7 - 24 आयोटा, ठीक है, और ये -7 + 24 आयोटा, तो -7 + 24 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, तो 7 - 24 आयोटा डिवाइड बाई -7 + 24 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -7 - 24 आयोटा डिवाइड बाई -7 - 24 आयोटा, ठीक है, विच इज इक्वल टू 7 multiplied by -7 -49, 7 multiplied by -24, 7 4s are 28, our 7 2s are 14, 14 our 2 16, ठीक है, और ये 7 और प्लस और माइनस है तो माइनस आ जाएगा, और इसके साथ अब आयोटा आ जाएगा, ठीक है। इस तरह -24 और -7, -24 और -7 से प्लस 168 आयोटा आ जाएगा, प्लस 168 आयोटा, ठीक है, और -24 और -24 के मल्टीप्लिकेशन से हमारे साथ 24 और 24 अगर हम मल्टीप्लाई कर लें, 4 4 = 16, 4 2 = 8 9, और 2 4 = 8, 2 2 = 4, 6 9 8 17, 1 carry 1 4 5 576 प्लस 576 आयोटा स्क्वायर डिवाइड बाई -7 स्क्वायर, a स्क्वायर × b स्क्वायर फार्मूला है, -24 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू -49 -168 आयोटा प्लस 168 आयोटा खत्म हो जाएगा, प्लस 576 इंटू -1 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, डिवाइड बाई -7 स्क्वायर 49, और -24 स्क्वायर से 576 आता है, और आयोटा स्क्वायर की जगह मैं -1 पुट करता हूँ, ठीक है, विच इज इक्वल टू -49 -576 डिवाइड बाई 49 प्लस 576, अब इन दोनों को ऐड कर लें और साइन माइनस लगाए, 9 6 15, 7 और 4 11 12, और 1 5 6 625 आता है, -625, और इससे +625 आता है, ठीक है, तो 625 एक दूसरे के साथ कैंसिल, तो -1 हमारे साथ फाइनल रिजल्ट आ गया, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 6 की तरफ जाते हैं, इस क्वेश्चन का आखिरी पार्ट। तो पार्ट नंबर 6 हमारे साथ है 4 - 5 आयोटा, 4 - 5 आयोटा डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस सिंप्लीफाई करनी अलग अलग स्क्वायर नहीं दे सकता, 4 - 5 आयोटा होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 + 3 आयोटा होल स्क्वायर, ठीक है। अब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर -2 × 4 × 5 आयोटा डिवाइड बाई a स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर प्लस 2 × ab,
ए हमारे साथ 2 है और बी हमारे साथ 3 आयोटा है, विच इज इक्वल टू 4 स्क्वायर से 16 आता है, 5 स्क्वायर से 25 और आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, और -2 4 आर 8 8 5 आर 40 -40 आयोटा डिवाइड बाय 2 स्क्वायर से 4 आता है, प्लस 3 स्क्वायर से 9 स्क्वायर, आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, 2 2 आर 4 4 3 आर 12 आयोटा, विच इज इक्वल टू 16 माइनस 25, 16 माइनस 25 से आता है 3 3 9 है, 16 माइनस 25 से आता है -9, ठीक है, और -40 आयोटा डिवाइड बाय 4 माइनस 9, तो 4 माइनस 9 से आता है -5 प्लस 12 आयोटा। अब इसको ख़त्म करने के लिए -5 प्लस 12 आयोटा के कंजुगेट से मल्टीप्लाई और डिवाइड करें, ठीक है, तो -9 -40 आयोटा डिवाइड बाई -5 प्लस 12 आयोटा मल्टीप्लाई बाई -5 -12 आयोटा डिवाइड बाई -5 -12 आयोटा, विच इज इक्वल टू -9 -5 से 9 5 से 45 आता है, माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होगी तो प्लस होता है, -5 और 12 से -12 है तो +108 आता है, +108 आयोटा, ठीक है। अब 40 मल्टीप्लाई बाई 5 से प्लस 200 आयोटा आता है, ठीक है। अब 40 मल्टीप्लाई बाई 12 से प्लस 480 आयोटा स्क्वायर आता है, डिवाइड बाई ये फार्मूला है -5 स्क्वायर और -12 आयोटा स्क्वायर, ठीक है, विच इज इक्वल टू 45 प्लस 108 और 200 308 आयोटा और प्लस 480 इंटू -1 डिवाइड बाई 25 -12 आर 144 आयोटा स्क्वायर की कीमत -1 है, तो 45 माइनस 480 से क्या आता है, ठीक है, हमारे साथ इससे आता है 4 -435 प्लस 308 आयोटा डिवाइड बाई 25 और ये माइनस प्लस आता है 25 प्लस 144, तो 4 और 5 9, 4 और 2 6 और 2 और 1 3, ठीक है, विच इज इक्वल टू -435 प्लस 308 आयोटा, इसको अलग अलग कर ले तो ये 369 हो जाएगा और ये हमारे साथ 369 आ जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 7 का आखिरी पार्ट सॉल्व हो गया।